नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज चौथे दिन भी इंडिगो ने देश के अलग अलग हिस्सों में 391 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी है। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर 220 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी है और इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। यह सिलसिला मंगलवार से ही लगातार जारी है। इंडिगो अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 1000 के आसपास फ्लाइट्स रद्द कर चुकी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने उड़ानों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिससे सबसे बड़ा झटका इंडिगो एयरलाइंस को लगा है। वो एडवाइजरी पहले आपको बता देते हैं कि क्या है वो एडवाइजरी। तो आपको बता दें, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें काम के घंटे को कम किया गया है और जो स्टाफ है उसको आराम देने की बात हुई है। इसमें नाइट लैंडिंग पर लिमिट कर दी गई है, यानी कि पहले पायलट सिर्फ 6 लैंडिंग तक करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 की इजाजत मिली है। इसके अलावा बता दें, जो साप्ताहिक आराम है उसे अब बढ़ा दिया गया है, यानी पहले 24 घंटे का आराम मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 48 घंटे का आराम, यानी 7 दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको 48 घंटे का रेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर नाइट शिफ्ट की बात की जाए तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। पहले नाइट शिफ्ट में जो पायलट काम करते थे वो 6 बार लैंड करते थे, लेकिन अब उसे 2 लैंडिंग में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा फ्लाइट ड्यूटी का जो पीरियड है उसे भी लिमिट कर दिया गया है। लंबी उड़ानों के बाद आपको 24 घंटे का आराम मिलेगा, यानी कि जिस तरह से अमेरिका या फिर आप कनाडा जाते हैं जो फ्लाइट लेकर पायलट, उनको अब 24 घंटे का आराम मिलेगा। और इसका असर ये हुआ है कि जो उनके कर्मचारी हैं वो कम पड़ गए हैं। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जो निजी एयरलाइंस हो या फिर निजी संस्थान हो, वो कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करती है और इसी का नतीजा अब इंडिगो में भी देखने को मिल रहा है। डीजीसीए ने जो एडवाइजरी जारी की वो एक बार बता देते हैं कि नवंबर से पायलट, यानी डीजीसीए ने कहा कि 1 नवंबर से पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स के काम में जुड़े नियमों में बदलाव किए। इससे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल नाम दिया गया। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। नए नियमों से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया। इसकी वजह से एयरलाइंस कंपनियों के पास पायलटों और क्रू मेंबर्स की अचानक से कमी पड़ गई, जिस तरह से इंडिगो का कहना है। डीजीसी ने बताया कि नवंबर में इंडिगो की कुल 1232 उड़ानें कैंसिल की गई, जिसमें कि एफडीटीएल नियमों के कारण 755 उड़ानें शामिल है। हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि इंडिगो में कुछ सिस्टम अपडेट को लेकर भी कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं, लेकिन अब इंडिगो की तरफ से बयान आया है कि जो सिस्टम था उसे अपडेट कर लिया गया है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसे लेकर बेहद नाराजगी जताई है, क्योंकि अब इसे लेकर पूरे देश में पैनिक का माहौल है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने गुरुवार को रिव्यू मीटिंग की। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नए नियमों को लेकर तैयारी का इतना समय दिया गया था, फिर भी स्थिति कैसे बिगड़ गई। क्योंकि देखिए, आप 6 महीने का वक्त दिया गया था, जुलाई से लेकर आज दिसंबर है, और इन 6 महीनों में इंडिगो ने अपनी स्थिति को नहीं सुधारा। हालांकि देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जा रहा है कि इंडिगो जो है वो बहुत सस्ते में सफ़र करवाती है देश के नागरिकों को, और उसकी एक स्ट्रेटेजी भी है जिससे कि वो पैसा बचाती है। उसमें कम स्टाफ में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना होता है, या फिर कम व्यवस्था में वो इस तरह के काम को सीमित तरीके से करती है, और इसी वजह से उसकी कीमत, उसके फ्लाइट की कीमत, उसके फ्लाइट की टिकटों की कीमत कम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये स्थिति बनी है। अब इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा, या फिर जल्द ही जो रिक्रूटमेंट है उसे पूरा किया जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि नायडू ने एयरलाइंस को जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार फ्लाइट ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। उन्होंने कहा है कि अब और क्योस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए इससे नुकसान भी बहुत हो रहा है और बाकी जो एयरलाइंस है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जो ऑपरेशनल दिक्कत है उसे सामान्य किया जाए। ये नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है। हवाई किराए में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी ना की जाए, और इसके अलावा देरी या फिर कैंसिलेशन की स्थिति में यात्रियों को होटल, खाना और अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अब आपको एक सच्चाई ये भी बताते हैं कि ये तो नागरिक उड्डयन मंत्री ने कह दिया,
कि आप सब व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन इस वक्त अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाएंगे जहां से ज्यादा इंडिगो की उड़ान भरी जाती है, वहां पर आप देखेंगे कि यात्रियों की क्या कंडीशन है। 24-24 घंटे से यात्री जो हैं वो हवाई अड्डे पर पड़े हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहां तक कि वो घरों से निकल जाते हैं, उसके बाद भी पता नहीं चलता कि उनकी फ्लाइट कब है, क्या है, कोई बताने वाला नहीं है। अंबार इस वक्त लगेज का लगा हुआ है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, चाहे वो बेंगलुरु की तस्वीरें एयरपोर्ट की आई या फिर दिल्ली की आई, उसमें जो यात्री है उनका यही कहना है कि किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। खाने पीने की किसी तरह की व्यवस्था एयरलाइंस नहीं करा रहा है, यहां तक कि उनके रहने की भी व्यवस्था नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जो यात्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ज़रूरत के काम होते हैं जिसको लेकर आप ख़ास तौर पर हवाई जो सेवा है वो आप लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि इसकी स्थिति की जो भी जिम्मेदारी है वो इंडिगो उठाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर इंडिगो पर ही इतना असर क्यों पड़ा वो भी आपको बताते हैं कि बाकी एयरलाइंस भी है लेकिन उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो इंडिगो के पास सबसे ज्यादा प्लेन है, इसलिए सबसे ज्यादा असर इसी एयरलाइंस पर पड़ा है। एयरलाइंस दिन भर में अगर इंडिगो की बात हम करें तो 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती हैं। यह संख्या एयर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की लगभग दुगुनी मानी जाती है। इतने बड़े पैमाने पर यदि 10 से 20% उड़ानें भी देर से चले या फिर रद्द हो तो इसका मतलब होता है कि 200 से 400 उड़ानें रोजाना प्रभावित होती है। हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किल इससे होती है। बुधवार को भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा। यही बात गुरुवार को और यही बात आज भी देखने को मिल रही है, जहां पर आज 391 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। अब किस तरह से जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है या डीजीसीए ऐसे निपटता है और क्या जो बातें इंडिगो कह रहा है कि बहुत जल्द वो स्टाफ की भर्ती कर लेगा या जो व्यवस्था डिरेल हो चुकी है उसे सुधार लेगा, लेकिन आज जो स्थिति और दिक्कत है उससे जो पैसेंजर जूझ रहे हैं, जो वहां पर यात्री हैं जूझ रहे हैं, उसका क्या होगा? क्या उसका जल्द सॉल्यूशन निकाला जाएगा? क्योंकि देखिए, सिर्फ इंडिगो अगर उड़ान नहीं भरता, उसके उड़ान कैंसिल होते तो बहुत सारे फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ता है, दूसरे जो एयरलाइंस है उस पर भी असर पड़ता है। इसलिए बहुत जल्द सरकार को इसका हल निकालना पड़ेगा, डीजीसीओ को इसका हल निकालना पड़ेगा और जो लोग हैं उनकी परेशानी को समझना पड़ेगा। और लोगों से भी यही अपील है कि जब आप घरों से निकले, अगर खास तौर पर आप इंडिगो से यात्रा करते हैं तो जरूर एक बार से अपना स्टेटस चेक कर ले कि कहीं आपका इंडिगो जो फ्लाइट है वो कैंसिल तो नहीं हो गया है। और अगर निकलते हैं तो अपने साथ कम से कम कुछ दिन, जब तक ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तब तक अपना खाना पीना सब कुछ लेकर निकले, क्योंकि क्या पता कि आप वहां पर पहुंचे एयरपोर्ट पर और पता चले कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है।